स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 की मैथ की वर्कशीट नंबर 41 यानी कि 41, जो आपको 7 अक्टूबर को मिलने वाली है। ओके, सो इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी हमारी वर्कशीट नंबर 40, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली हमें देखो फर्स्ट फिगर जो ये डाटा दिया हुआ मैं समझा देती हूँ। हमने एक जो है वो क्यूबॉइडियल बॉक्स लिया। ठीक है, अब इस क्यूबॉइडियल बॉक्स का हमने निकालना है कि इसके अंदर कितना स्पेस जो है। ठीक है, हाउ मच स्पेस इसके अंदर है। तो हमने एक दूसरी फिगर ली जो एक क्यूब है और इस क्यूब का हर एक एज हमारा 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस क्यूब को उठा के इसके अंदर रखना है। जितने क्यूब आ जाएंगे उतना ही क्या होगा, इसका आयतन होगा। तो इसके अंदर हमने अरेंज करने की कोशिश की। जैसे हमने अरेंज करने की कोशिश की तो आप इधर देखो, काउंट करके देखो, इधर 5 क्यूब रखे गए हैं, इस साइड पे 2 क्यूब रखे गए हैं और इधर एक ही क्यूब है यानी कि 1। ठीक है, यही हुआ। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमने वॉल्यूम निकालना होता है तो हमारे पास वॉल्यूम एक 3D चीज होती है। 3D यानी कि 3 पैरामीटर्स आते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हर एक जो हमारा क्यूब है उसकी ये एक वह हो गया, इसकी 1 यूनिट होगी, इसकी 1 यूनिट होगी, इसकी 1 यूनिट होगी और इसकी 1 यूनिट होगी, तो टोटल 5 यूनिट्स होगी। वैसे इधर 2 यूनिट होगी और इधर कितनी होगी, 1 यूनिट। तो टोटल हमें कितने क्यूबॉइडियल बॉक्स चाहिए होंगे, 10 बॉक्स चाहिए होंगे। 10 को इन्होंने कैसे निकाला, 5 × 2, ये 5 था, ये 2 था, तो 5 × 2 किया तो 10 क्यूब बॉक्स चाहिए। अब ये तो हमने एक लेयर लगाई है, ऐसी हमें 3 लेयर्स लगानी पड़ेंगी। तो एक लेयर के अंदर आपके 10 क्यूब बॉक्सेस आते हैं, तो 3 लेयर्स के अंदर कितने आएंगे, 10 × 3 यानी कि 30 क्यूब बॉक्सेस। ओके, तो हमें 30 क्यूब के जो बॉक्सेस है वो चाहिए होंगे इसको पूरा करने के लिए। तो देखिए, यू आंसर्ड करेक्टली कि आपने सही जवाब दिया। लेंथ ऑफ दिस बॉक्स इज 5 यूनिट्स जो मैंने अभी बताए, विड्थ 2 यूनिट्स है और हाइट 3। ऐसे 3 बॉक्सेस आएंगे तो 3 यूनिट्स होगी, यानी कि 3 लेयर लगानी है और एक लेयर की जो हाइट है वो 1 यूनिट है, तो 3 लेयर्स की 3 यूनिट होगी ना। तो देयरफॉर द स्पेस इनक्लोज बाय द बॉक्स विल कंटेन 30 क्यूब्स। और ये हमने निकाला कैसे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके। ओके, अब वॉल्यूम होता क्या है, कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल मतलब जिसके 3 पैरामीटर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इनक्लोज बाय अ बाउंड्री और ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। उसको क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 × 2 × 3 करके हमने निकाला तो 30 क्यूबिक यूनिट्स आ गया। अब नोट करने वाली चीज है आपके कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। वैसे यहाँ पे भी हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लिख सकते हैं, पर क्यूब के केस में लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट होती है। ठीक है, जिसको हम ए लिख देते हैं उसका एच, क्योंकि क्यूब के केस में सारे जो फलक होते हैं, सारे जो सरफेसेस होते हैं वो स्क्वायर के शेप के होते हैं और स्क्वायर की सारी जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की जगह पे सिर्फ एक साइड आ जाती है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो साइड इंटू साइड और ये बन जाता है साइड का क्यूब यानी कि ए का क्यूब। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। आपको दिया है मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। एक मैच बॉक्स दी है, ठीक है, माचिस की जो डिब्बी होती है वो आपको दी है। उसको आपको लेंथ दे दी 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे दी 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 1.5 सेंटीमीटर। उसने बोला कि 12 ऐसी डिब्बियों का वॉल्यूम निकालो, 12 ऐसे बॉक्सेस का वॉल्यूम निकालो। सबसे पहले एक का निकालो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके आपके पास 15 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इस 15 सेंटीमीटर ये एक का है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो 12 का आ जाएगा, दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल। उसके बाद में 2 आसान से क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान, उनको देख लेते हैं और उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडियल क्यूबॉइडियल रूम आर 4 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो हमें गिवन दिया बेटा, लेंथ दी हुई है L दैट इज 5 मीटर, ब्रेड्थ B दी हुई है 4 मीटर, हाइट H दी हुई है 3 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडियल रूम क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की वैल्यू पुट करो, ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करो और हाइट की वैल्यू पुट करो, दैट इज 5:3 मीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 60 मीटर क्यूब, क्योंकि 5 4s are 20, 23s are 60, तो 60 मीटर क्यूब।
नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, इसी से आसान क्वेश्चन है इससे भी। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, वॉल्यूम निकालना है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन स्टेटमेंट वी हैव एज ऑफ द क्यूब ए विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, मैंने अभी बताया, ए क्यूब या साइड इंटू साइड इंटू साइड। सो यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स का क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, 10 सेंटीमीटर का क्यूब, एंड द क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 100 इंटू 10 अगेन करोगे तो 1000 बन जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होगी हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे खत्म। ये आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, उसके बाद में ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारी वर्कशीट फिनिश होती है, वर्कशीट नंबर 41।